आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले जी सलाम पर वक्त हो गया कश्मीर एक्सप्रेस का। कराएंगे रियासत जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों से बाखबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुल्क के मुसलमानों को रमजानुल मुबारक के चांद का है बेसब्री से इंतजार। हिंदुस्तान में आज नजर आ सकता है माह मुबारक का चांद। मशरिक़े वुस्ता में नहीं दिखा था कल चांद। रमजान के दौरान मुहासरे और सर्च ऑपरेशन में हिफाजती दस्ता बरतेगा नरमी। पुख्ता इत्तलात के बाद ही होगी कार्रवाई। सीएम की तजवीज के पेश नजर लिया गया फैसला। रमजान से कबल बाजारों में बढ़ी रौनक। मर्द व खवातीन खरीदारी में मसरूफ। टोपी तस्बीह कबल बाजारों में बढ़ी रौनक। मर्द व खवातीन खरीदारी में मसरूफ। टोपी तस्बीह जाय नमाज के साथ साथ दीनी किताबों की बिक्री में इजाफा। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर सिक्किम इंतजामिया हुआ सख्त। दाखिला रद्द करने के साथ ही हॉस्टल खाली कराने का लिया फैसला। नई भर्ती के लिए तलब की दरख्वास्त। और श्रीनगर पहुंचने पर नए रियासती बीजेपी सदर का हुआ जबरदस्त खैर मकदम। साबिक सदर ने किया रविंद्र रैना का इस्तकबाल। कहा सभी खित्तों को साथ लाने का करूंगा काम। और चलिए जम्मू कश्मीर की खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात माह रमजान की। जी हां, रमजान मुबारक के चांद का बेसब्री से इंतजार है सबको। और कमरी हिसाब से आज शाबान की 29 तारीख है। चांद देखे जाने का इम्कान आज भी मौजूद है। अगर आज चांद दिखता है तो जुमेरात को रमजानुल मुबारक की पहली तारीख होगी। सीधे चलते हैं दिल्ली के शाही जामा मस्जिद पर, जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शोएब रजा। वहां हम आपको लेकर चलेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या कुछ हालात है, क्योंकि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में इस वक्त लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माह रमजान का चांद दिखाई दिया या नहीं। मगरिब की नमाज के फौरन बाद माह रमजान का चांद देखा जाएगा। लोगों में बेताबी और तजस्सुस देखा जा रहा है माह रमजान को लेकर के, और बेसब्री भी सभी लोगों में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। आपको बता दें कि कमरी हिसाब से आज शाबान की 29 तारीख है और 29 तारीख का चांद देखे जाने का इम्कान है। और उम्मीद जाहिर की जा रही कि आज चांद दिखाई देगा। अगर आज चांद दिखाई देता है तो आज से ही तरावीह शुरू हो जाएगी और जुमेरात को रमजानुल मुबारक की पहली तारीख होगी। और चलिए सीधे चलते हैं दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर, जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शोएब रजा। शोएब, चांद मुबारक का दीदार हुआ या नहीं, उसके क्या इम्कान नजर आ रहे हैं, वहां पर क्या हलचल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए सबको इंतजार है सऊद, क्योंकि उम्मीद तो ये है कि क्या चांद नजर आएगा। क्या लोग इस इंतजार में है कुछ देर के बाद, क्योंकि मगरिब की अजान होगी, नमाज होगी और उसके बाद जो रुयत हिलाल कमेटी है दिल्ली जामा मस्जिद की, वो बैठेंगी। उसमें जो शाही इमाम है अहमद बुखारी, वो भी शामिल होंगे। और मुल्क भर से उसके बाद ये जानकारी ली जाएगी कि कहीं से कोई शहादत मिली है क्या चांद होने की, और उसके बाद ये ऐलान किया जाएगा कि चांद हुआ या नहीं। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो दिल्ली जामा मस्जिद का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ इसी तरह का है कि यहाँ पर लोग हैं और काफी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं चांद देखने के लिए भी। क्योंकि एक ये जरूर बात है कि लोगों को थोड़ा सा इस बात को लेकर एक शक है कि सऊदी अरब या अरब मुमालिकों में कल पहला रोजा है, पहला रमजान कल से शुरू है, तो इसलिए लोगों को ये भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जुमे के रोज से पहला रोजा हिंदुस्तान में हो। अक्सर ये देखा गया है, हम देखते हैं जब भी कि जिस वक्त जब सऊदी अरब में रोजा होता है उससे एक दिन के बाद ही हिंदुस्तान में रोजा होता है, रमजान की शुरुआत होती है। तो आज सऊदी अरब या अरब मुमालिकों में तरावी की शुरुआत हो जाएगी। और लेकिन फिर भी चांद का, क्योंकि चांद का दीदार यहाँ पर अगर होता है तो यकीनन हिंदुस्तान में भी आज से तरावी की शुरुआत हो जाएगी।
है कि अगर अरब ममालिकों में रोजे की शुरुआत, रमजान की शुरुआत होती है तो एक दिन बाद हिंदुस्तान में होती है। ऐसे में रुयत हिलाल की जो बैठक होगी उसके बाद मुल्क भर से अलग अलग जगहों से, तमाम शहरों से अगर कहीं से शहादत मिली तो चांद होने का ऐलान होगा, वरना जुमे के रोज पहला रोजा हिंदुस्तान में होगा। नहीं, लेकिन शुएब, जैसा कि इम्कान नजर आ रहा है, क्योंकि जब हमने देखा कि बाकायदा मशरिक़ वुस्ता में चांद नहीं दिखाई दिया और अब वहां पर जुमेरात को पहला रोजा होगा, तो सीधी सी बात, जैसा कि आमतौर पर नजर आता है और जिस तरीके से जुग्राफियाई सूरत हाल होती है उसके मुताबिक, तो फिर एक दिन बाद यानी कि जुमे को हिंदुस्तान में पहला रोजा होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूं। और एक बड़ी बात यह भी है, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के आसमान बहुत साफ नहीं है। दिल्ली में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, तो चांद देखना बहुत मुश्किल यहाँ हो सकता है कि हो, लेकिन फिर भी लोग चांद देखेंगे। और जो क्योंकि फतेहपुरी मस्जिद में भी जो रुयत हिलाल कमेटी की बैठक वहां भी होती है और दिल्ली जामा मस्जिद में भी होती है, तो लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब वक्त भी हो चला है कि अगर चांद का दीदार होता है तो वो जरूर करेंगे। लेकिन अगर आज नहीं होता तो फिर तो बिल्कुल जुमे का जो रोजा है वो होगा हिंदुस्तान में। लेकिन कुछ वक्त का इंतजार अभी हमें और करना होगा। अजान, नमाज और नमाज के बाद जो बैठक होगी मुल्क भर से, तब तक, क्योंकि कई जगहों पर यह जरूर है कि हैदराबाद या लखनऊ या तमाम दूसरे जो बड़े शहर है वहां से खबर पहले आ जाती है कि चांद हुआ ही, जब तक वो मीटिंग नहीं होती रुयत हिलाल कमेटी की, और तमाम जगहों से ये पता ना चल जाए कि चांद कहीं पर देखा तो नहीं गया, कहीं दीदार तो नहीं हुआ, उसके बाद ही ये फैसला लिया जाता है कि कल रमजान होगा या नहीं होगा। लेकिन शुएब, क्या रुयत हिलाल कमेटी के किसी मेंबर या फिर रुकन से आपकी बातचीत हुई? उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो देख रहे हैं? आज क्या मीटिंग होगी, या फिर वो ये मानकर चल रहे हैं कि जैसा कि सऊदी में अगर चांद नहीं दिखाई दिया तो हिंदुस्तान में भी नहीं दिखेगा और यहां पर जुमे में होगा? कुछ इस तरह से वो मानकर चल रहे हैं या फिर मीटिंग होगी? नहीं, वो मीटिंग होगी और ये हमेशा होता है। हम भी पिछले कई साल से, क्योंकि मुसलसल आते रहे हैं दिल्ली जामा मस्जिद की बात, तमाम जो रुकन है रुयत हिलाल कमेटी के, वो बैठ बाकायदा पूरे मुल्क से अलग अलग जो बड़े शहर हैं वहां से फोन आते हैं। और क्योंकि अजान भी हो रही है सऊद, तो अजान के बाद वो पूरी मीटिंग होगी। तो अजान शुरू हो गई है और अजान के फौरन बाद मगरिब की नमाज होगी और नमाज के बाद लोग चांद का दीदार करने के लिए बेसब्री से देखेंगे कि वहां पर क्या चांद दिखाई देता या नहीं। और बाकायदा कमेटी की मीटिंग भी होगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि चांद दिखा या नहीं दिखा, क्योंकि तमाम जगहों से इसकी तस्दीक कराई जाएगी। तमाम जगहों से जो जानकारी पूरे मुल्क भर से आएगी वहां से पता किया जाएगा, उसकी यकीनदहानी की जाएगी, तस्दीक की जाएगी, उसके बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से इम्कान नजर आ रहा है, इम्कान के मुताबिक लग यही रहा है कि जुमे के रोज ही पहला रोजा होगा, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में चांद दिखाई नहीं दिया और सऊदी अरब में आज रोजा नहीं है बल्कि जुमेरात को पहला रोजा होगा। आज वहां पर चांद दिखाई दे रहा है, तो 30 का चांद है और 30 के चांद के हिसाब से जुमेरात को पहला रोजा सऊदी अरब में है। तो जुग्राफियाई सूरत हाल को अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में सऊदी के एक दिन बाद रोजा या फिर ईद होती है, तो उसी हिसाब से ये उम्मीद ज्यादा जाहिर की जा रही है कि अगर जुमेरात को सऊदी अरब में रोजा शुरू होगा तो उसके एक दिन बाद यानी जुमे को हिंदुस्तान में रोजा शुरू होगा। और यानी कि माना यह जा रहा है कि 30 का चांद होगा और 30 के चांद के बाद पहली तारीख जो रमजान की होगी वो दरअसल जुमे को पड़ेगी और जुमे से ही मुल्क भर में रोजा रखा जाएगा। ये अभी ज्यादा इम्कान नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल 29 की तारीख है और आज भी लोग जरूर देखेंगे कि आखिर चांद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिखने के बाद मगरिब की नमाज के बाद इसकी तस्दीक की जाएगी, बाकायदा मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद तमाम पूरे मुल्क भर से इसके बारे में इत्तला ली जाएगी और इत्तला लेने के बाद इसकी तस्दीक की जाएगी।
तो लोग चांद का इंतजार कर रहे हैं और यह देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो कि क्या 29 का चांद होगा और क्या जुमेरात को ही पहला रोजा होगा या फिर जुमे को पहला रोजा हिंदुस्तान में रखा जाएगा। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अभी हमारे साथ लगातार दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से जुड़े हुए थे हमारे नुमाइंदे शुएब रजा। वहां पर मगरिब की नमाज इस वक्त अजान हो रही है, इसके ठीक बाद नमाज होगी और नमाज के फौरन बाद लोग ये देखेंगे, ये पता करने की कोशिश करेंगे कि चांद दिखाई दिया या नहीं। और वही हिलाल कमेटी की बाकायदा मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद यह तस्दीक की जाएगी मुल्क भर से कि क्या आज चांद दिखाई दिया या नहीं। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़ चुके हैं। इस वक्त क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि अगर हम देखें तो 15 मिनट का फर्क है लखनऊ और दिल्ली में, तो कुछ ना कुछ वहां पर सरगर्मी आप ज्यादा देख पा रहे होंगे। ये पता चल पा रहा होगा कि नमाज के बाद क्या चांद दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हलचल क्या है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि इस्लामिक कैलेंडर के तरफ से ये काफ़ी खास महीना माना जाता है, काफ़ी पाक महीना माना जाता है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग चांद को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चांद दिखता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मशक्क़त की जा रही है चांद को, क्योंकि बादलों में छुपा हुआ है चांद। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा वो दिखाए कि किस तरह वो बादल में छुपा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं लोग, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद सीधा तय हो जाएगा कि रमज़ान कब से स्टार्ट होता है, क्या होता है, पूरा एकदम पूरी तरीके से तय हो जाएगा। अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि चांद को न्यूमस ये मुमकिन है इस वक्त कि वहां पर मगरिब की नमाज जो है वो खत्म हो गई होगी। जैसा कि आप वहां पर हैं, छत पर एक नजर आ रहे हैं, वहां पर मगरिब की नमाज खत्म हो गई होगी। नमाजी जो है वो बाहर निकल करके देख रहे होंगे कि चांद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आप वहां पर हलचल क्या देख रहे हैं और मौसम कैसा है? क्या साफ है आसमान और अगर चांद दिखता है तो वो दिखाई देगा? जी बिल्कुल, नमाज ख़त्म हो रही है, अभी लोग चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लेकिन बादल होने के कारण चांद दिख नहीं रहा है। अगर मैं कैमरामैन को थोड़ा बोलूँगा कि वो थोड़ा ऊपर दिखाए कि वो कोशिश कर रहे हैं लोग चांद देख लें, मगर बादलों में चांद छुपा हुआ है। जी, तो लखनऊ में बादलों में चांद छुपा हुआ है और न्यूमस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वहां पर क्या आपकी किसी मस्जिद के इमाम से बात हुई है? क्या वहां पर आपकी किसी मुस्लिम उलमा या दानिश्वर से बात हुई है? वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई जानकारी आपको दी गई है? देखिए, अभी मैं फ़िलहाल बताना चाहूँगा कि नमाज के बाद सब चांद देखने में लगे हुए हैं। फ़िलहाल अभी कोशिश की जा रही है कि बात हो पाए, लेकिन अभी वो बिज़ी हैं चांद को देखने के लिए, और वो चांद देखने के बाद ही पूरी प्रक्रिया वो बताएंगे कि क्या है आगे की। वहां पर क्या कुछ लोग, आम लोग मौजूद हैं? आप उनसे जरा पूछिए, देखिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि बादल है और चांद अगर आज होता है तो बहुत आसानी से नजर नहीं आएगा जैसा कि आप कह रहे हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा कि चांद नजर नहीं आएगा, बादलों में छिपा हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं तमाम जो उलमा हैं या फिर उलमा कराम हैं उनकी तरफ से तस्दीक होगी, तभी ये बात कही जाएगी कि चांद निकला या नहीं। देखिए, चांद देखने की लगातार कोशिश की जा रही है नमाज के बाद, लेकिन जो बादल हैं उसके कारण चांद दिख नहीं पा रहा है। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि नमाज के बाद हम चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद तय हो जाएगा कि रमज़ान पाक महीने तय हो जाएगा सब। लेकिन फ़िलहाल अभी कहीं चांद नहीं दिख रहा है। अभी चांद नहीं दिख रहा है और अभी साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मौसम भी थोड़ी सी खलल डाल रहा है। मौसम से भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। दिल्ली में भी यही हाल है कि दिल्ली में भी मौसम बिल्कुल साफ नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ नहीं है। अगर चांद होता भी है तो भी उसे देख पाना थोड़ा मुश्किल भरा काम होगा। और जैसा कि लखनऊ में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे न्यूमस झा बने हुए हैं, वो भी ये बता रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, उनके साथ मौजूद कैमरामैन भी हमें लगातार शॉट्स के जरिए दिखा रहे हैं कि लोग देखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मौसम साफ नहीं होने की वजह से रमजान का चांद देख पाना बहुत आसान नजर नहीं आ रहा है। न्यूमस,
क्या आपको लगता है कि कितनी देर में यह साफ हो जाएगा कि रमजान का चांद हुआ या नहीं? लखनऊ की अगर बात करें तो कितनी देर का और इंतजार? देखिए, फिलहाल मैं जो जानकार व्यक्ति है उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, छत पे चढ़ करके वो कोशिश कर रहे हैं कि चांद दिख जाए, जिससे मालूम चल जाए कि ये पाक महीना कब से शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो कि आपको दिख रहा होगा कि मौसम ज़्यादा खलल डाल रहा है ठीक है, मौसम बहुत ज्यादा साफ नहीं है और इस वजह से बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा आसान नहीं है ये देख पाना कि आज रमजान का चांद हुआ या नहीं, लेकिन रमजानुल मुबारक की आमद, चांद होने का इम्कान आज जाहिर किया जा रहा है। ऐसा मुमकिन है कि आज चांद हो सकता है, लेकिन 29 तारीख का चांद होगा या नहीं उसकी तस्दीक अभी नहीं हो पा रही है। लखनऊ में इस वक्त मगरिब की नमाज खत्म हो चुकी है और उसके बाद वहां पर बाकायदा ये देखने की कोशिश की जा रही है, तस्दीक की जा रही है कि चांद दिखा या नहीं दिखा, लेकिन अभी कुछ भी साफ नहीं है क्योंकि थोड़ा मौसम भी वहां ठीक नहीं है। मौसम साफ ना होने की वजह से भी चीजें साफ नहीं हो पा रही है कि चांद अभी नजर आया या नहीं। हालांकि दिल्ली में भी यही है, दिल्ली में भी अजान होने के बाद अब नमाज हो रही है। नमाज के फौरन बाद ये देखा जाएगा कि आज दिल्ली में चांद दिखाई दिया या नहीं। हालांकि मुल्क भर के हर एक हिस्से में रमजान के चांद का दीदार करने के लिए लोगों के अंदर तजस्सुस नजर आ रहा है और लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि चांद नजर आएगा या नहीं आएगा। हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा भी वहां से मौजूद थे और दिल्ली के शाही जामा मस्जिद में भी वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर क्या हाल है। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे नुमाइंदे न्यूमस झा जुड़े हुए थे, वो भी बता रहे हैं कि वहां पर जो है बहुत ज्यादा साफ मौसम नहीं है। न्यूमस, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे और आप जरा पता कीजिए कि आखिर वहां पर क्या रमजान का चांद नजर आया या नहीं। इधर इन सब के बीच अगर वादी की बात करें तो माह रमजान के दौरान पुख्ता और यकीनी इत्तला के बाद ही इलाकों का मुहासरा और तलाशी ली जाएगी, ये बात कही जा रही है। रियासत में दरअसल तैनात मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस COSO कार्रवाइयों में नरमी बरतने का उन्होंने फैसला लिया है। खबरों की माने तो मिलिटेंटों की मौजूदगी की कंफर्म इंफॉर्मेशन के बाद ही मखसूस इलाकों में कार्रवाई की जाएगी और यह फैसला वजीर आला के उस बयान के पस मंजर में लिया गया बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने मरकजी हुकूमत को रमजान के दौरान यकतरफा सीजफायर की तजवीज पेश की थी। इस फैसले के तहत मुकम्मल जानकारी के बाद ही मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन ईद बाद मुहासरों और तलाशियों का अमल दोबारा से शुरू हो जाएगा। और सिक्योरिटी फोर्स का यह फैसला वजीर आजम और वजीर दाखिला की मंजूरी के बाद ही लिया गया, यह बात कही जा रही है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जब वजीर आला ने मरकज के सामने यकतरफा सीजफायर की तजवीज रखने की बात कही थी तो बाज हलकों में इस फैसले की तनकीद की गई थी। वजीर आला ने इस तजवीज की मंजूरी के लिए वजीर आजम और वजीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया है और बाकायदा उनकी तस्दीक के बाद ही, उनकी मंजूरी के बाद ही यह फैसला लिया गया है। मैं रमजान सीज फायर का वेलकम करना चाहती हूँ, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इसमें ज़ाती दिलचस्पी ली और जो हमारा ऑल पार्टी मीटिंग में जो हमारे डिफरेंट पार्टीज़ और लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया और एक राय आमा बनी कि सीज़ फायर होना चाहिए रमज़ान के मुकद्दस महीने में। मैं उन पार्टीज़ की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लीडर्स की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो पाकिस्तान है वो भी इस सीज़ फायर का मुस्बत जवाब देंगे ताकि जो यहाँ मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से भी माह रमज़ान की जो है मुबारक जो मौका है उसका एहतराम करते हुए वो भी इस सीज़ फायर का मुस्बत जो है रिस्पांस देंगे और ये जो खून खराबा जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से हो रहा है, इस खून खराबे को बंद करने में ये सीज़ फायर कारआमद होगा। और इधर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। सियासी तज्जियाकार इमानुल नबी ने कहा है कि इस फैसले से अवाम में मुस्बत पैगाम जाएगा।
इधर पैंथर्स पार्टी अपना मौकिफ लग रही है इस पूरे मामले पर। उसने अपने मौकिफ में कहा है कि ये ठीक नहीं है। जी सलाम से बात करते हुए पार्टी सदर हर्षदेव सिंह ने कहा कि इससे फौज की हौसला शिकनी होगी। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जो मांग की थी केंद्र से कि यूनिलैटरल सीज फायर घोषित किया जाए, उसको केंद्र ने मान लिया है। इस पे क्या रद्द अमल है? पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हैं हर्षदेव सिंह सर, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, जिस तरीके से केंद्र लगातार यहाँ महबूबा मुफ्ती के दबाव में आकर फैसले ले रहा है और ख़ास तौर पर सीज़ फायर के इशू पे जिस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया है, उससे मैं मानता हूँ कि राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो आहत हुए हैं। और ख़ास तौर पर इससे बड़ा एक धक्का जो है वह सेना को लगा होगा, क्योंकि पहले डिफेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया था कि इस सीज़ फायर का कोई मतलब नहीं है और एक तरफा सीज़ फायर जो है वो घातक सिद्ध हो सकती है यहाँ की सुरक्षा के लिए। लेकिन अब एकदम से जो है वो राजनाथ सिंह का ये बयान आना कि वो बिल्कुल सहमत हैं महबूबा जी से, ये बहुत ही अजीबोगरीब है और इससे जो है स्थिति और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो सकती है। हौसला जिस तरह से ये माना गया है, आपको लगता है कि जो मिलिटेंट्स हैं उनको ग्रुप होने का एक मौका मिलेगा, फिर से वो अपनी स्ट्रेटजी बना पाएंगे इस एक महीने में? देखिए, इससे ज़रूर जो आतंकवादी हैं उनके हौसले बुलंद होंगे और ये एक किस्म से मॉरल विक्ट्री है जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव में आके केंद्र ने ये जो फैसला लिया है ये अपने ही पहले फैसले को जो है वो नकारता है और इससे यहाँ की सुरक्षा के ऊपर जो है भारी असर जो है आने वाले वक्त में पड़ सकता है। इसमें बताया गया है कि कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएगी सेना, लेकिन अगर सेना पे कोई अटैक होता तो सेना उसको रिटेलिएट करेगी। तो आपको लगता है कि ये वाजिब है? देखिए, इस किस्म का जो फैसला लेना हम नहीं मानते हैं कि सही हो सकता है, क्योंकि अलगाववादी जो हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको किसी भी किस्म की कंसेशन देना जो है वो गलत होगा। चाहे वो रमज़ान का महीना हो, चाहे वो अमरनाथ जी की यात्रा का जो है समय हो, क्योंकि ये लोग जो है किसी धर्म या समुदाय में यकीन नहीं रखते हैं, ये तो इंसानियत में भी यकीन नहीं रखते हैं। सर, आपने कहा दबाव में ये फैसला लिया गया है, किस तरह का दबाव आप समझते हैं महबूबा मुफ्ती ने बनाया उन पर? देखिए, हमेशा से ही जो है एक प्रेशर जो है महबूबा मुफ्ती का चलता है रहा है केंद्र के ऊपर भी, और वो चूंकि सरकार चला रही है वो बार बार के एक धमकाया जाता है, केंद्र को ब्लैकमेल किया जाता है कि वो सरकार छोड़ देंगी। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में जो है इस सरकार से बाहर नहीं होना चाहती है, वो इस सरकार में बने रहना चाहती है। और केंद्र जो है वो हर बार इस इशू के ऊपर जो है वो ब्रोबीट होता है, ब्लैकमेल होता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि पहले इनकार करने के बावजूद भी उन्होंने दोबारा से जो है ये फैसला अपना बदला है। ये हम समझते हैं कि सरासर गलत है और देश के हित में नहीं है। हर्षदेव सिंह जिनका कहना है कि ये फैसला दबाव में लिया हुआ है और सेना का मोराल ये फैसला डाउन कर सकता है, क्योंकि सेना पहले से ही दबाव बना चुकी थी कश्मीर में और इस फैसले के बाद मिलिटेंट्स को रीग्रुप होने का एक मौका मिल सकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और खबर पर मजीद मालूमात के साथ जी मीडिया नुमाइंदे और श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम खबर पर जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, ये जो एक तरीके से मिला जुला रिस्पांस आ रहा है, लेकिन ये तो साफ हो गया है और वजीर आला ने ये साफ कह दिया कि मरकज की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया, उसके बाद इस तरह के रद्देमल क्या ठीक है? देखिए सऊद, इसके बहुत सारे नताइज जो हैं बेहतर भी आ सकते हैं। जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, उन पे भी कहीं ना कहीं नफ्सियाती दबाव भी बढ़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखें, मैं आपको बता दूं कि कुछ रिएक्शंस जो है इसमें आई हुई है, क्योंकि सीज फायर का जो बायलैटरल अपील जो था, इस पे मिलिटेंट आउटफिट्स का क्या कुछ कहना है। एलईटी ने अब से कुछ देर पहले जो अपना प्रेस रिलीज जारी किया है, उन्होंने कहा है कि वो इसके हक में नहीं है, लेकिन फैसला जो है वो तमाम तर इख्तियारात जो है यूजेसी के चेयरमैन जो है सईद सलाउद्दीन वो फैसला कर सकते हैं। वहीं इंजीनियर रशीद ने कहा कि जम्मू कश्मीर की इस मोमेंट को मरकजी सरकार ने वो तकवीयत बख्शी और आज ये दुआम बख्शा कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इसको बर वक्त सही फैसला करार दिया।
पीडीपी के लीडरान की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें फैसले का खैर मकदम किया गया है और नौजवानों से साथ ही अपील की गई है कि इस चीज का भरपूर तरीके से फायदा उठाया जाए। जहां सीज फायर माह रमजान के मुतबरक महीने में होगा उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। लोग तालीम और तरबियत की तरफ ज्यादा गामजन हो जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बड़ी छोटी बड़ी पार्टियां डीपीएम, सीपीआईएम और बाकी पीडीएफ वगैरह छोटी बड़ी पार्टियों ने इस फैसले को सही और सूदमत करार दिया है। लेकिन सऊद, जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि रियासती वज़ीर आला ने रियासती वज़ीर आला ने अपील की थी प्राइम मिनिस्टर से और जिसका बरमला एतराफ प्राइम मिनिस्टर ने आज किया और उन्होंने इसका बाज़ाब्ता सपोर्ट भी किया। मुझे लगता है कि लेकिन ये तजम्मुल, देखिए एक बड़ी बात यह है कि जिस मकसद से इस पहल को, इस हिकमत अमली को अपनाया जा रहा है, क्या वो मकसद कामयाब होगा? क्या वादी में अमन और अमान कायम होगा? एक महीने तक क्या सूरत हाल बदलेगी? देखिए सऊद, जहां आज दोपहर के बाद इस खबर का चर्चा जो है बाजार में हुआ, इसी बीच शोपियन में इस वक्त कैसो चल रहा है। त्राल के शिकारगाह में भी आज कैसो चलाया गया। वहीं श्रीनगर के छतबल इलाके में एक बारूदी मवाद फट गया जिसमें से 3 आम शहरी जख्मी हुए हैं। यानी ये कुल मिलाकर देखें कि जहां एक तरफ अपील की जाती है, इसका इम्पैक्ट कल से वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है क्योंकि ये अपील जो है रियासती वज़ीर आला ने इंसानी नजरिए के तौर पर एक फैसला लिया हुआ है ताकि साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में हालात जो है मामूल पाया है। कारोबारी और इक्तिसादी हालत काफी खराब हुई है। तालीमी करियर पर भी आप भले ही कुछ भी कहें, लेकिन दबे होंठों से ही वजीर तालीम ने भी एतराफ किया और उन्हें छुट्टियां रखनी पड़ी जब भी हालात इस तरह से खराब हुए। कुल मिलाकर देखें तो सोचे समझे मंसूबे के तहत वर्कआउट करके इस प्रोग्राम को दिया गया है ताकि ये तासुर जाए कि लाल किले के फसील से जो प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है, अब वक्त आ चुका है कि ऐसी अपीलों का अमली जामा पहनाने का सिलसिला शुरू किया जा सके। मुझे लगता है कि रियासती सरकार ने, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने अपनी पहल शुरू कर दी। अब गेंद जो है वो अलहदगी पसंद लीडरान के कोर्ट में है, वो किस तरह से इस फैसले को अमलाने में अपना रोल अदा करें। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तजम्मुल। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं यहां से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात एक बार फिर माहे मुबारक रमजान की। जी हां, रमजान के इस्तकबाल के लिए जम्मू में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और शहरी और मज़ाफाती इलाकों में रोजे से मुतालिक खरीदारी जोरों पर है। खाने पीने की अशिया के साथ साथ टोपी, जाय नमाज, तस्बीह, नमाज, सहरी व इफ्तार के अवकात और इत्र की जबरदस्त डिमांड नजर आ रही है। बाजारों की ये चहल पहल रमजान की आमद के सबब है। माह मुबारक की आमद से कबल ही मार्केट में रौनक आ गई है। खरीदारी का दौर भी शुरू हो चुका है। रमजान में चूंकि इबादत व रियाजत का खास एहतमाम किया जाता है, इसलिए इससे मुतालिक चीजों की डिमांड ज्यादा होती है। तालाब खटिकान में वाक़ई मस्जिद के आसपास जो दुकानें हैं, उनमें सबसे ज्यादा भीड़ इत्र, टोपी, जायनमाज खरीदारों की है। दीनी किताबों के साथ साथ औकात नमाज और औकात इफ्तार और सहरी के चाट की भी खासी डिमांड है। इसको हम बड़ी खुशी से मनाते हैं क्योंकि इस महीने में जो रमज़ान का महीना है, इसमें एक इबादत का अपना ही मज़ा है। हर चीज़ का सवाब जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। एक गुना की नमाज का 70 गुना चला जाता है। ये काफ़ी बरकतों वाला महीना है। ये महीना पैगाम देता है हमें एक दूसरे से भाईचारे का, एक दूसरे का एहसास का। अल्लाह करे तमाम दुनिया में अमन हो। अगले 1 माह तक रोजेदार के शबो रोज नमाज, तिलावत और दूसरी इबादत करते हुए गुजरते हैं। सारा जोर अल्लाह की रहमतों और बरकतों से फैज़याब होने और मग़फ़िरत हासिल करने पर होता है। सबकी भलाई के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच रोजाना के मामूलात मुतासिर नहीं होते। कारोबार जिंदगी भी चलता रहता है। दुकानदारों को इससे फायदा भी होता है। जो परेशानी खत्म हो जाए, वो साथ में हम चाहते हैं कि ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन रहे, भाईचारा रहे, कायम रहे। और कल से ये हमारा जो माह रमज़ान है वो शुरू हो रहा है सर।
औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, जितने भी हैं लोग हैं, बीवी बच्चे लेकर आते हैं, यहाँ खुशी से आते हैं। हमारे पास ये तस्बीहां, टोपी, कुरान शरीफ वगैरह। इस्लाम के 5 बुनियादी सतूनों में से एक रमजान भी है। मजहब इस्लाम में इस माह की काफी फजीलत बयान की गई है। दूसरे इब्राहिमी मज़हब में भी रोजे फर्ज थे। इसी महीने कुरान नाजिल की गई। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। तो माह मुबारक रमजान की तैयारियां जोरों पर हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, चहल पहल भी बाजारों में दिखनी शुरू हो गई है। लेकिन रमजान का चांद दिखाई दिया ये नहीं, ये अभी पता नहीं चल पा रहा है, और इसके बारे में हम जरा पता करने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे लगातार बने हुए नोमेश झा एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नोमेश, वहां पर क्या इस वक्त कोई अपडेट, कोई ताजा जानकारी मिल पा रही है रमजान के चांद से मुतालिक? देखिए, अभी चांद नहीं दिखा है, क्योंकि अभी जो मैं बताना चाहता हूँ कि फिलहाल अभी देखा जा रहा है और दूसरी जगहों से भी पता मालूम किया जा रहा है कि चांद वहाँ दिखा कि नहीं दिखा। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए मौलाना सुफियान भी है। सुफियान जी, क्या चांद दिखा क्या? नहीं, अभी लखनऊ में जहाँ तक हम बात करें तो लखनऊ में चांद नज़र नहीं आया है, लेकिन हम तहकीक मुसलसल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चांद नज़र आ जाए। मरकज़ी चांद कमेटी पूरी कोशिश कर रही है, दूसरी जगहों से राब्ते में है। अगर शहर के किसी कोने में या सूबे के किसी कोने से खबर आती है तो उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि 17 मई को पहला रोज़ा होगा या फिर 18 तारीख को पहला रोज़ा होगा। ये तो सुफियान जो बता रहे थे कि दूसरी जगहों से भी मालूम किया जा रहा है कि वहाँ चांद दिखा कि नहीं दिखा, उसके बाद तय किया जाएगा कि पहला रोजा कब होगा। जरा आप सुफियान से ये पता करें कि उनकी क्या दीगर इलाकों से बातचीत हुई है, कुछ टेलीफोन पर ही मालूमात उन्हें हुई है क्या कि किसी और जगह पर हिंदुस्तान में चांद दिखा या नहीं? जी मकसूद भाई, चांद तो नहीं हुआ है। सुफियान जी, ये बताइएगा कि आपकी दूसरी जगह से बात हुई, क्या हुआ? नहीं, अभी कमेटी राब्ते में है, इमारत शरिया बिहार से ताल्लुक़ कराया जा रहा, मद्रास से हम राब्ते में हैं, और अभी लेकिन फ़िलहाल कहीं से कोई ख़बर इस तरीके की नहीं आई है कि हिंदुस्तान की किसी कोने में चांद नज़र आया हो। अब आधे घंटे में हम फाइनल डिसीजन में पहुंच जाएंगे। अगर कहीं से कोई खबर आती है तो उस तस्दीक की बुनियाद पर इंशाल्लाह ऐलान किया जाएगा। अगर नहीं आती है तो फिर परसों इंशाल्लाह पहला रमज़ान का दिन होगा और पहला रोज़ा 18 मई को रखा जाएगा। नोमेश, जरा पता करें सुफियान से आपकी, जिस तरीके से सऊदी में 29 का नहीं बल्कि 30 का चांद हुआ है, तो क्या यह माना जाए कि हिंदुस्तान में भी 30 का ही चांद होगा? और अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनी है, तो ये शायद लग रहा है ये चीज क्लियर हो रही है कि अब 30 का ही चांद होगा। हेलो, अच्छा जी, अभी चांद का तो अस्सलाम चल रही है सर। सऊदी में 29 का चांद नहीं 30 का चांद हुआ, क्या यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है? नहीं, सऊदी में 30 का चांद हुआ है, तो उस हिसाब से अगर हम उमूमन देखें तो एक दिन का गैप रखता है हिंदुस्तान के अंदर चांद देखने में। लेकिन अगर चांद यहाँ नज़र आ जाता है, लोगों को देख लेते हैं, तो फिर उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। रमज़ान का पहला दिन अनाउंस किया जाएगा। लेकिन उमूमन यही रहा है कि सऊदी के और गल्फ़ में एक दिन का गैप हिंदुस्तान में चांद देखने में होता है। तो इस बुनियाद पर अगर हम देखें तो चांद वहाँ नज़र नहीं आया है, आज वहाँ चांद देखा जाएगा। तो अगर इस तरह देखा जाए तो परसों इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। लेकिन फिर भी अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में भी चांद नज़र आता है तो उस बुनियाद पर फिर इंशाल्लाह ऐलान किया जाएगा। ये बता रहे थे कि ये सऊदी और हिंदुस्तान में एक दिन का गैप होता है, जब चांद दिख जाएगा उसके हिसाब से पहला रोजा तय होगा। चलिए, ये कोशिश है पता करने की कि क्या चांद दिखा या नहीं दिखा, लेकिन जो अंदाजा लग रहा है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में 30 का चांद हुआ है, उस हिसाब से तो यही नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान में भी 30 का ही चांद होगा, और उस हिसाब से जुमेरात नहीं बल्कि जुमा को पहला रोजा होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नोमेश आपका, और आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। अगर कोई इत्तला मिलती है तो हम आपको बता दें कि रमजान के चांद को लेकर के लगातार जो है लोग नजर बनाए हुए हैं, और ये देखने की कोशिश की जा रही कि क्या रमजान का चांद हिंदुस्तान में आज दिखाई देगा। हालांकि मशरिक़ वुस्ता में जब 29 का चांद नहीं दिखा तो ये कयासाराइयां शुरू हो गई कि हिंदुस्तान में भी मुमकिना तौर पर और शायद ज़ाहराना तौर पर 29 का चांद नहीं बल्कि 30 का ही चांद होगा। और जैसे ठीक एक दिन बाद हिंदुस्तान का मामूल आता है जुग्राफियाई सूरत हाल के हिसाब से, तो जब जुमेरात को सऊदी अरब में पहला रमजान होगा तो फिर उसी हिसाब से हिंदुस्तान में पहला रमजान जुमा को पड़ेगा। और अभी फिलहाल तकरीबन ये चीज जो है
साफ होती दिख रही है, तस्वीर थोड़ी सी साफ होती दिख रही है, क्योंकि अभी तक रमजान के चांद की तस्दीक हुई नहीं है। और लखनऊ में भी हमने जानने की कोशिश की और मुल्क के दीगर इलाकों से भी इसके बारे में इत्तलात हासिल की जा रही है, और अभी तक तो इसके बारे में कोई साफ इत्तला नहीं मिल पा रही है। हालांकि मौसम भी थोड़ा सा खलल डाल रहा है, मौसम की वजह से भी थोड़ी दिक्कत और परेशानी जरूर पेश आ रही है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। लखनऊ में भी बादल छाए हुए हैं, दिल्ली में भी यही नजारा है कि बादल छाए हुए हैं, और यहां पर भी बहुत ज्यादा साफ तौर पर रमजान का चांद नहीं दिख रहा। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या चांद निकलेगा या नहीं। और हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर के मुफ्ती एजाज बांडे साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मुफ्ती एजाज, बहुत खैर मकदम, आपका जी सलाम पर। सर, क्या श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में चांद दिखाई दिया रमजान का? उसके बारे में कोई इत्तला मिल पा रही है क्या साफ? जी, वालेकुम अस्सलाम। चांद देखने की कोशिश की जा रही है, मगर मसला बिल्कुल अबरआलूद है। यहाँ पर बारिश होने का भी इम्कान है, इसलिए श्रीनगर के अंदर इस मामले में दूसरी रियासतों पर भी एतमाद भरोसा किया जाता है। अभी बाकायदा यहाँ चांद देखने की कोशिश हो रही है, लेकिन कहीं से भी चांद दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है मुफ्ती साहब, आप क्या वहां पर महकमा मौसमियात की जानिब से कोई बात कही गई क्या कि इस वक्त मौसम कैसा रहेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बारिश के भी इम्कान नजर आ रहे हैं, तो फिर तो ऐसी सूरत हाल में शायद आपको दीगर रियासतों पर ज्यादा मुनसर होना पड़ेगा। असल में कश्मीर के अंदर पिछले दिनों से ही ये बात आ चुकी थी कि मसला इस दिन मसला अबरआलूद रहेगा, इसलिए देखने की कोशिश के बावजूद चांद दिखाया जाए हमको, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। कोशिशें जारी है मगर इस सिलसिले में। तो क्या मुल्क के दीगर इलाकों से भी राब्ते में है, तमाम कमेटियों से भी क्या राब्ते में है? कुछ उनसे जानकारी मिल पाई क्या आपको अब तक? जाहिर थी इस मामले में जमीयत उलमा हिंद, अमार शरिया, बिहार, पटना और मुल्क के दूसरे इलाकों से भी रवाबित में है, लखनऊ से भी राब्ते में है, लेकिन महाराज चांद अभी तक दिखाई नहीं दिया है। पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है अभी इस वक्त। जी, आप इंतजार में हैं सब लोग। इम्कान था, लेकिन चूंकि एक पहले से पेशेंटगोई आ रही है कि सऊदीया में भी कल आज के लिए रोजा नहीं रखा गया, इसलिए यहाँ जहाँ तक यही माना जा रहा है तकरीबन शायद कल ही रात को तरावी का इंतजाम होगा और परसों इंशाल्लाह रोजा रखा जाएगा। जी इंशाल्लाह। लेकिन मुफ्ती साहब, ये तमाम जो इम्कानात हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तमाम लोगों से आप राब्ते में हैं, तो अब तो वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं बचा है, मगरिब की नमाज भी गुजर चुकी है। अब कुछ ही वक्त में मेरे ख्याल से ये चीज एकदम साफ हो जाएगी कि रमजान का चांद आज हुआ या नहीं। कितना वक्त और लग सकता है इसमें ये चीज एकदम साफ होने में? असल में हमारा तजुर्बा तो ये है कि आज तक कई बार ऐसा भी हुआ, इशा की नमाज हम पढ़ रहे हैं मस्जिद में और इत्तला आ जाती है कई इलाकों से कि चांद देखा गया है। जी। फिर वहीं पर लोग इरादा कर लेते हैं कि ये भी तरावी पढ़ लेते हैं, इसलिए इंतजार की हद तो अभी है, इंतजार किया जाएगा। अभी तक मेरे ख्याल में 9 बजे तक तो कश्मीर में लाजी तौर से इंतजार करेंगे लोग। अच्छा, 9 बजे तक अगर इंतजार करेंगे तो फिर तरावी का क्या मामूल होगा? क्योंकि तरावी तो इस हिसाब से आज से शुरू हो जानी चाहिए अगर चांद होगा तो। तरावी नमाज तो सुन्नत है। तरावी नमाज के लिए घर में पढ़ने की भी इजाजत है। अगर ज्यादा देर से ऐसा ऐलान हो जाता है कि चांद दिखाई दिया तो लोगों को फिर मसाजिद से ये ऐलान करके इत्तला पहुंचाई जाती है कि आप हजरत अपने घरों में ही तरावी पढ़ लें। लेकिन अगर इशा की नमाज से करीब ऐसी कोई इत्तला आ जाती है तो फिर लोग मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम करते हैं। तो क्या जो मसाजिद में तरावी की जो नमाज है उसका एहतमाम एक दिन कबल ही क्या कर लिया जाता है? क्या उसके लिए जो वक्त मुकर्रर होते हैं अलग अलग मसाजिद में, वो मुकर्रर क्या एक दिन पहले ही और एक दिन कबल कर लिए जाते हैं? या माने कि अगर असल में गुजारिश है इस सिलसिले में, देखिए नमाज तरावी का वक्त इशा की नमाज के बाद मुतअद्दिलन है। और इशा की नमाज का वक्त तो पूरे साल मुतय्यन रहता ही है। थोड़ी बहुत तब्दीली इसलिए रमजान में की जाती है हल्की फुल्की कि मगरिब के बाद लोग रोजे की वजह से कुछ खा पी लेते हैं थोड़ी देर तक, इसलिए कुछ टाइम बढ़ा दिया जाता है, वरना जो टाइम मुकर्रर रहता है इशा का आज के दिन बल्कि अक्सर मसाजिद में कश्मीर में ये मामूल है, लोग इशा की नमाज कदरे ताखीर से पढ़ते हैं। तो हो सकता है अगर इत्तला आ जाए तो हम तरावी की इस नियामत से महरूम न हो, तरावी पढ़ ले मस्जिद में, ऐसी कोशिश होती है कश्मीर में खासतौर से।
चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े। मुफ्ती साहब, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। कम से कम अभी तो तस्वीर साफ नहीं हुई है श्रीनगर में भी, कश्मीर में भी, कि वहां पर चांद दिखाया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पेशन गोई है, और आज भी जो सऊदी अरब से जानकारी मिली कि आज सऊदी में चांद जो नहीं दिखने की वजह से आज रोजा नहीं रखा गया, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है हिंदुस्तान के भी जानिब से कि हिंदुस्तान में भी जुमेरात को नहीं बल्कि जुमा से रोजा शुरू होगा। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं यहां से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सवाल एक बहुत बड़ा है कि आखिर खूनी खेल कब तक खेला जाता रहेगा वादी जम्मू कश्मीर में। गुज़िश्ता रात मिलिटेंट्स ने दरअसल पुलवामा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस पर घात लगाकर हमला कर दिया। जराये के मुताबिक कोयल शिकारगढ़ के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों ने 42 RR के एक पेट्रोलिंग पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। फौज की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई। हमले की इत्तला मिलते ही मौके पर इजाफी नफरी पहुंच गई। पूरे इलाके का मुहासरा करते हुए मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई और अवंतीपुरा के SSP ने तसादुम की तस्दीक करते हुए कहा कि जंगलात में मिलिटेंटों की तलाश की जा रही है। अभी तक तसादुम में किसी के भी जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली है। और इधर इससे कबल पुलवामा जिले में ही एक दूसरे मकाम पर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान पहुंचाने की एक नाकाम कोशिश की और पुलिस जराये के मुताबिक मुश्तबा मिलिटेंटों ने राजपोरा पुलिस स्टेशन के करीब ग्रेनेड से हमला कर दिया और हमले में किसी तरह के जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं है और इलाके की घेराबंदी कर मिलिटेंटों की तलाश इस वक्त भी की जा रही है। इधर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया है और जूनियर डॉक्टर गुज़िश्ता जुमे से तनख्वाह में इजाफे और दूसरे मुतालबात को लेकर के दरअसल हड़ताल पर है। किसी भी तौर पर हड़ताल खत्म करने के लिए राजी ना होने पर इंतजामिया ने यह फैसला किया कि गुज़िश्ता दिनों स्किम्स फैकल्टी फोरम ने डायरेक्टर को मशवरा दिया कि जेर तरबियत MD और MS डॉक्टरों का दाखिला रद्द कर हॉस्टल खाली करा दे। यह बड़ा फैसला किया गया है। इनकी जगह पूरी करने के लिए स्किम्स इंतजामिया ने नई भर्तियों का भी फैसला कर लिया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इस सिलसिले में दरख्वास्तें भी मौसूल कर ली गई हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के सबब सर्जरी और OPD खासी मुतासिर हो रही है। और सामा से खबर, जहां पर पहाड़ी इलाकों के गांवों में मिलिटेंट की दरअंदाजी की खबर मिलने पर लगातार जो पुलिस और आर्मी ने मिलकर के तलाशी मुहिम शुरू कर दी है और सामा के पहाड़ी इलाकों में जीड, रियोल, चनूरी और इन तमाम दूसरे गांवों में भी तलाशी ली जा रही है, लेकिन कोई मिलिटेंट नहीं मिला और इसके बाद तलाशी मुहिम रोक दी गई। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसियां, पुलिस, BSF और फौज पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। सरहदी गांव, नेशनल हाईवे तक सभी रास्तों पर पुलिस और फौज के जरिए खास तौर से नाके लगाए गए हैं ताकि मिलिटेंट के किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से उन्हें रोका जा सके। इधर श्रीनगर शहर का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए वजीर आला ने जिले के तमाम अरकान असेंबली को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग की सदारत करते हुए वजीर आला ने इसका ऐलान किया। इसके अलावा CM ने स्किम्स में कैंसर सेंटर की तामीर के लिए भी 5 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। इधर फौज को लेकर के दिए अपने बयान पर कानून साज काउंसिल के स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बयान पर जम्मू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए इस हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। मोदी को लिखे खत में निर्मल सिंह को स्पीकर के ओहदे से बर्खास्त करने का मुतालबा किया गया है। वाज़ेह हो कि चंद दिन कबल
निर्मल सिंह ने हिंदुस्तानी फौज पर लोगों को हरसा करने का इल्जाम लगाया था और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का यह कहना है कि फौज के खिलाफ किसी भी शख्स के बयान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इधर जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी के सदर बनने के बाद रविंद्र रैना दिल्ली से सीधे श्रीनगर पहुंचे। यहां पर उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। रविंद्र रैना के साथ वजीर सेहत सत शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने रविंद्र रैना का खैर मकदम किया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने कहा कि वो दोनों खित्तों के अमन के लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, साथ ही लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए वे खुद को दस्तयाब रखेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के रियासत जम्मू कश्मीर के और पूरे मुल्क की अपनी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनका बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत यकीन किया है और ये अहम जिम्मेवारी मेरे कंधों पर डाली है। ये एक जिम्मेवारी है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ इसको निभाने की कोशिश करूंगा, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी इस जिम्मेवारी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम जो है ये खुशहाली के उस मंजर की ओर जाए जिसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर जाना जाता था, जिसके लिए जंग आज़ादी के दौर में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये मेरे को रोशनी की किरण नजर आई है तो रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नजर आई है। और रोशनी की किरण दोबारा से इस रियासत जम्मू कश्मीर में बड़ी मजबूती के साथ बुलंद होकर वो सबको जगमग करे ऐसी। और इधर श्रीनगर में वजीर ममलिकत आसिया नक्काश ने बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के लिए नए प्रोजेक्ट की संगी बुनियाद रखी। इस प्रोजेक्ट से श्रीनगर के डलगेट, वलेदवार्द, राय नवारी समेत और दूसरे इलाके के लोगों को भी काफी फायदा होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने के चलते कई जगह पर लोगों के घरों की हालत खस्ता हो चुकी है और लोग काफी अरसे से शहरी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की मांग कर रहे हैं। अब नए ड्रेनेज सिस्टम बनने से लोगों के घर खस्ता हाल होने से बच जाएंगे। इधर मेंढर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर 6 मई को माइन ब्लास्ट के दौरान जख्मी हुए परवाज अहमद को 25,000 रुपए रिलीफ फंड दिया गया है। मेंढर दौरे पर गए डीसी पुंछ ने खुद मुतासिर को घर जाकर के रिलीफ फंड दिया और घर वालों को और भी मदद का यकीन दिलाया। इधर कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल में ट्राइबल सब प्लान के तहत जानवरों की तरक्की प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें आसपास के कई गांवों से आए ट्राइबल किसानों और खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर ट्राइबल इलाकों में रोजगार के मौके पैदा करने, वुमेन एम्पावरमेंट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बेहतर गिजा के लिए पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए बेदार किया गया उन्हें। इधर पुंछ पुलिस ने 28 किलोग्राम भक्की के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर होशियारपुर पंजाब के रहने वाले जोगिंदर सिंह और सुखविंदर सिंह बताए जा रहे हैं। एसपी पुंछ की कयादत में सुरनकोट पुलिस टीम ने बीती शाम मुगल रोड पर एक नाका लगाया और इसी दौरान एक मारुति कार को जांच के लिए रोका और इसमें से इन्हें गिरफ्तार किया। और इधर जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क का इफ्तिताह हाल ही में वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने किया था। जम्मू के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए इस पार्क में आने वाले लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, खासकर वो बच्चे जो स्कूल से पिकनिक मनाने यहां पर आते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। पार्क में बाहर से खाने पीने की चीजें भी लाने पर पाबंदी है। इधर मकामी नौजवानों के लिए फौज में शामिल होने का एक अच्छा मौका है। जो नौजवान आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद हैं वो बांडीपोरा में चल रहे भर्ती रैली में शरीक हो सकते हैं। 23 मई तक चलने वाली भर्ती रैली की आज सुरनवानी इलाके में शुरुआत हुई। इधर वेलफेयर फोरम बांदीपोरा की जानिब से टाउन हॉल में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इसमें बांदीपोरा के चेयरमैन के साथ अलग अलग इलाकों से आए दर्जनों लोगों ने शिरकत की। मीटिंग में रोजमर्रा की परेशानियों और उन्हें हल करने पर भी बातचीत की गई। रमजान में आने वाली परेशानियों को हल करने पर भी जोर दिया गया।
पुंछ से खबर जहां पर जिले में मंडी तहसील के साथरा गांव में प्राइवेट स्कूल की गाड़ी पलट गई। गाड़ी में सवार 30 में से 15 बच्चों को मामूली खरोंचें आई हैं। शुरुआती तहकीकात में गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा बताया जा रहा है। और इधर सीनियर सिटीजन सिविल सोसाइटी तनमर्ग में लंबे वक्त से रुके कामों को करने की मांग लेकर के लगातार एहतजाज हो रहा है और एसडीएम दफ्तर तक जुलूस मार्च निकाला गया। इस मौके पर उन्होंने आवाम की जानिब से एसडीएम को एक मेमोरेंडम सौंप करके अपनी मुतालबात उन्होंने सामने रखे। इसके बाद एसडीएम ने उनके सभी मुद्दों को सरकार और बारामूला बोर्ड मीटिंग में उठाने का यकीन दिलाया। और ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन यूनिट डोडा ने अपनी मांगों को लेकर के डीडीसी दफ्तर के बाहर जोरदार एहतजाज किया और जमकर नारेबाजी भी की। एसोसिएशन के सदर ने पटवारियों की परेशानियों को लेकर के सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। इधर रमजान और अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सरकार को तहरीरी यकीन दहानी दिलाई गई और इसके बाद पीएचई डेली वेजर्स ने 1 महीने के लिए अपनी स्ट्राइक वापस ले ली है। पीएचई डेली वेजर्स एसोसिएशन के सदर ने कहा है कि रमजान और श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने के चलते लोगों को पानी की परेशानी ना हो, इसके लिए यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके मुतालबात मानने का एक तरीके से तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है और मांगे पूरी ना होने पर उनका प्रोटेस्ट और तेज होगा। राजौरी से खबर जहां पर पटवार एसोसिएशन ने अपने मुतालबात को लेकर के एक रैली निकाली जो कि डाक बंगला से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंची। इस दौरान जमकर एहतजाज किया गया और सरकार के खिलाफ नारे लगा करके नाराजगी जाहिर की गई। एहतजाज करने वाले पटवारियों का यह कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते वो काम पर वापस नहीं आएंगे। और चलिए इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। आप नजर बनाए रहिए जी सलाम के साथ।